गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में काफ़ी महत्वपूर्ण हलचलों को लेकर के आपके बीच आए हैं और टॉपिक भी काफ़ी बेहतर और आकर्षक है। आज शिक्षकों को एक साथ मिली 6 खुशखबरियाँ। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों से और शिक्षा जगत के गलियारे से आपके लिए जो 6 महत्वपूर्ण खुशखबरियाँ निकल करके आ रही है उसको समेटे हैं और उसी पर आज का ये अंक आधारित है। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खुशखबरियां निकल करके आ रही है जो आगे आपके दिशा और दशा को तय करेगी और एक स्वर्णिम भविष्य की ओर आपको लेकर के जाएगी। तो चलेंगे आगे और देखेंगे बिल्कुल विस्तार से सभी खुशखबरियों को। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात होगी विशिष्ट शिक्षकों की। जी हाँ फ्रेंड, जो विशिष्ट शिक्षक काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी लंबे समय से जो है एक कोपभाजन का शिकार बने थे, कहीं ना कहीं लगातार उनको प्रताड़ना सहना पड़ रहा था विभिन्न शिक्षकों का, उनके लिए अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख रहे हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का यहाँ पर फिक्सेशन का ये पत्र जारी किया गया है और इस फिक्सेशन के पत्र को ज़्यादा कुछ हम नहीं दिखाएंगे। 1/3/2025 से योगदान की तिथि है और यहाँ पर जो नया उनका योगदान है और यहाँ पर आप देख लेते हैं मूल वेतन जो है 31,670 रुपया उनका फिक्स कर दिया है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 31,370 रुपये मूल वेतन फिक्स कर दिया गया है। तो 1/1/2026 में इनकी वेतन वृद्धि होगी। तो ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बेहतर न्यूज है और ये रोहतास दिनारा का पत्र है। बिल्कुल इस पत्र के लिए शिक्षा विभाग और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रोहतास को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल पूरे बिहार के शिक्षकों की ओर से एक साधुवाद देती है। एक बेहतर बिल्कुल एक अच्छा काम करने के लिए बिल्कुल एक मोटिवेशन का एक यहाँ पर काम किया है उन्होंने और इसके लिए बिल्कुल साधुवाद देती है और उनको धन्यवाद देती है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और ये भी गुजारिश करेंगे अन्य जिला शिक्षा पदाधिकारी से और अन्य शिक्षकों से कि आप भी यदि विशिष्ट शिक्षक हैं तो इस पत्र को बिल्कुल प्रसारित कीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि बिहार के सभी विशिष्ट शिक्षक जो बिल्कुल कोपभाजन का शिकार बने हुए थे उनको उनका वाजिब हक, अभी तो पूरी तरह से वाजिब हक मिला नहीं है क्योंकि उनको सेवा निरंतरता मिलना चाहिए, लेकिन जो वेतन संरक्षण पर भी लाले पड़े हुए थे उस लाले को हटा करके कम से कम थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी मुस्कुराहट उनको मिले, इस बाबत जो है ये पत्र बिल्कुल आप उनको प्रेषित कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो देख लेते हैं कि 31,670 एक बड़ा आंकड़ा है। क्यों बड़ा आंकड़ा है कि अभी जो प्रधान शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें कई सारे विशिष्ट शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि नियोजित थे, जो कि इस 31,670 पर उनका फिक्सेशन हो रहा था। यदि फिक्सेशन हो गया होता तो शायद वो नहीं जाते, फिक्सेशन नहीं हुआ था इसलिए वो चले गए, क्योंकि लोग देखते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति, आगे होगा नहीं होगा, और प्रधान शिक्षक का बात था तो थोड़ा सा वो चले गए। तो उनके लिए भी एक बड़ा बात है कि यहाँ पर 31,670 में फिक्सेशन हुआ है और प्रधान शिक्षकों की वेतन वृद्धि की जो बात लगातार चल रही है, जो एक शीत युद्ध के तरह जो है शिक्षा विभाग में चल रही है और ये शीत युद्ध बिल्कुल इसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा आने वाले समय में और बहुत जल्द निकलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी एक आंकड़ा जो 31,630 है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के वेतन वृद्धि के लिए हरी झंडी दिखा रहा है, क्योंकि जब एक शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर रहा है वो 31,670 ले लेगा और आप 8 साल मिनिमम योग्यता वाले को प्रधान शिक्षक बना रहे हैं, तो इससे बेहतर आपको वेतन देना ही है हर हाल में। प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की जो वैकेंसी थी वो 2021 की थी, 4 साल पुराना होगा। 4 साल के वेतन वृद्धि को आप देखिएगा तो वो भी आपको इससे इस बात की गवाही देगा कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की वेतन जो 30,500 है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, खास करके प्रधान शिक्षकों की। प्रधान शिक्षक का बढ़ेगा तो प्रधानाध्यापक की बढ़ेगा। तो ये सारी बातें हैं और जो प्रमोशन यदि मिल जाता है किसी शिक्षक को, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का वाजिब हक है, तो भी आपका प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, दूसरी वरीयता को लेकर के बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के वेतन वृद्धि की को बिल्कुल पुष्ट करते हैं और बिल्कुल आशा ही नहीं पूर्ण प्रतीति है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का वेतन निकट भविष्य में बढ़ेगा। तो 31,670 पर जो वेतन फिक्स किया गया, ये वेतन देखिए कि कुल लाभ उनको जो है 59,306 रुपये वेतन मिला, 47,525 रुपये उनके इन हैंड प्राप्त होगा
और टोटल सैलरी जो है 52,464 रुपये हुआ। तो इस तरह से 11,781 रुपये उनके एनपीएस में कटौती हो गई, जिसमें सरकार का भी हिस्से है और उनका भी हिस्सा है। 10% उनका अपना और 14% सरकार का। तो विशेष शिक्षक को लेकर बड़ी बात है, रसोइया का वेतन बढ़ गया है, पूर्व से ही बढ़ा हुआ था, जो कि दोगुना हुआ, अभी भी कम है। मान लीजिए महीने भर काम करती है और मात्र उनको 3300 रुपये दिया जा रहा है, 1650 को डबल कर दिया गया। और 1 महीने का 2 महीने का साल में उनको कम दिया जाता है। तो अभी भी जो मिनिमम जो वेतन होता है जो एक कुशल श्रमिक का, उसको लगभग 400 के आसपास वेतन दिया जाता है, लगभग 395 रुपये। उस हिसाब से सरकार को कम से कम 10,000 प्लस रसोइया का वेतन करना चाहिए। आप 3300 रुपये देते हैं तो लगभग 100 रुपये पर डे आ रहा है, 120-25 रुपये, तो उसमें कहीं कुछ होने वाला नहीं है आज के इस महंगाई के दौर में। और कुशल श्रमिक से कम नहीं ये रसोइया है, क्योंकि एक एक रसोइयों पर मिनिमम 80 बच्चों का भार है और इस हिसाब से वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण जो है भोजन बच्चों को मुहैया कराती है। तो इस लेकर के उनको बिल्कुल 10,000 का वेतन वृद्धि देना चाहिए। यहाँ पर देखते चले फ्रेंड कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक पत्र निकाला गया है और जो भत्ता था जो चुनाव कार्य में प्रयुक्त कर्मियों का, उसको बढ़ा दिया गया, 350 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। प्रेजाइटिंग का जो 2000 के आसपास अधिक से अधिक हो सकता है। तो ये 350 में जो आने जाने का ट्रेनिंग वगैरह या जो आप चुनाव कार्य करते थे, तो शिक्षकों के लिए अच्छी खबर इसलिए है कि शिक्षक ही मुख्य रूप से चुनाव में भूमिका निभाते हैं। चाहे अभी SIR का काम हो, BLO सुपरवाइज़र के रूप में हो या प्रेजाइडिंग P1 P2 P3 के रूप में हो, शिक्षक के अलावा जो है कोई ऐसे कर्मी नहीं है जो कि सबसे मुख्य भूमिका में रहते हैं। तो यहाँ पर 500 बढ़ गया है। पोलिंग ऑफिसर 1 2 3 1 2 का भी 400 बढ़ गया 250 से होकर के, और काउंटिंग वाले एजेंट का भी 450 हो गया 250 से, और जो P3 के रूप में रहते हैं उनको 200 की जगह पर 350 मिलेगा और 200 की जगह पर 1000 लमसम के रूप में मिलेगा जो एम्प्लॉय जो कंट्रोल रूम में रहेंगे। इस तरह से सभी लेवल पर जो है जो बढ़ाया गया है। मैं बात करूंगा मुख्य रूप से शिक्षकों की, शिक्षक के ऊपर वाले लोगों की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। और ये दूसरी बेहतरीन खबर निकल करके आ रही है, इससे पूर्व जो है BLO का भी वेतन को जो वार्षिक भत्ता था उनको बढ़ाया गया था, 12 से 18,000 किया गया था, और पर्यवेक्षक का भी बढ़ाया गया था। तो ये विभिन्न स्तरों पर, इन स्तर पर शिक्षक नहीं रहते हैं। 2,500 की जगह पर जो गजेटेड ऑफिसर है उनको 4,000 कर दिया गया है। तो ऊपर के लेवल पर भी इसी तरह से जो है अनुपातिक दंग में बढ़ोतरी की गई है। बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख हलचलों की, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ। तो बिहार में जो है डोमिसाइल नीति लागू हो गया और डोमिसाइल का जो है पहला प्रयोग जो है नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार करने जा रहे हैं TRE 4 में और 5 में। TRE 4 को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, व्यापक पैमाने पर पटना में आंदोलन चल रहा है और शिक्षकों का यह मांग है कि स्टेट लिया जाए, उसके बाद TRE 4 लिया जाए। तो सरकार चूंकि अभी चुनाव के SIR काम में व्यस्त है तो स्टेट लेना नहीं चाहती है, तो TRE 5 चूंकि होगा तो उससे पूर्व स्टेट की परीक्षा लिया जाएगा। यदि सरकार पर ज़्यादा दबाव बनता है तो स्टेट ले लेती है तो भारी संख्या में यहाँ पर बिहारियों को नौकरी मिलेगा। चूँकि पूर्व में बहुत सारे जो वैकेंसी थी जिसमें 1 2 3 में जो है बाहर के जो है काफ़ी कैंडिडेट्स आ चुके हैं, अब उनकी छटनी भी धीरे धीरे सरकार किसी न किसी रूप में करेगी। क्योंकि पूर्व में जो CM नीतीश कुमार का जो मंशा था वो प्रधानमंत्री को लेकर के था पिछले लोकसभा चुनाव में, जिस कारण से उन्होंने डोमिसाइल को हटाकर एक दाव खेला था, जो दाव उनका सफल नहीं हुआ है। और अब जो बात हुई उनके लिए, चौबे गए छब्बे बनने, दुबे होके आए, यानी पुनर्मोसिको भव हो करके अब जो है पुनः अपने गलती को सुधारने का, अपने पाप का प्रायश्चित करने का वो रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, जो कि TRE 4 और TRE 5 में अमलीभूत होगा, जो उस पर जामा पहनाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के सभी शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन लागू करने की बात की गई है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी माननीय जो है विधान परिषद बिहार के हैं, उनका ये कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। बात कर लेते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, तो जिनका सैलरी पेड हो गया है उनको ट्रांसफर पोस्टिंग मिलेगा, चाहे वो HM HT हो चाहे अन्य शिक्षक हो। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ये भी एक बड़ी बात निकल करके आ रही है हेड मास्टर हेड टीचर के लिए, जिसको कि संज्ञान में आना चाहिए कि रिक्त पद, चूंकि 10,000 से अधिक पद रिक्त है, तो ऐसे पदों के लिए भी बिल्कुल विंडो को ओपन कर देना चाहिए, जहाँ पर कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक जो है अपना अप्लाई कर सके उस सीट के लिए। चूँकि यदि घर के आसपास उनका वही वैकेंट सीट है तो उस पर चले जाए, तो इससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से गुहार लगाती है कि जो रिक्त सीट है,
चाहे वो किसी विद्यालय में हो, चाहे TRE 3 के लिए हो या विशिष्ट शिक्षक के लिए हो, उसको भी जो है आप पारस्परिक स्थानांतरण के साथ-साथ उस सीट को भी बिल्कुल आप क्लियर कीजिए, उसके लिए भी विंडो खोलिए ताकि अधिक से अधिक शिक्षक जो है स्थानांतरण का लाभ ले सके। यदि पारस्परिक स्थानांतरण में वो फिट बैठते हैं तो उनका लाभ लेंगे, या उनको दिखेगा कि आप उनके घर के आसपास के प्रखंड में या उनके प्रखंड में रिक्त पद है तो वो वहाँ के लिए भी अप्लाई करेंगे, जिससे भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक शिक्षक यहाँ से जाएंगे और उस जगह पर फिट हो जाएंगे। तो ये होगी बात स्थानांतरण के लिए। और इसको लेकर के भी आप यदि स्थानांतरण चाहते हैं या प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक का मनचाहा पोस्टिंग चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और ये बात बिल्कुल कार्य रूप में आए। शिक्षकों को होगी मनचाही पोस्टिंग, सरकार इस बात को चाह रही है कि मनचाहा पोस्टिंग मिले, क्योंकि सरकार चाहती है कि अब अधिक से अधिक शिक्षकों का विश्वास जीता है। पिछले चुनाव में सरकार शिक्षकों का पूर्ण रूप से विश्वास नहीं जीत पाई थी और 31 में जदयू जो है अभी गठबंधन में है NDA के साथ, लेकिन जो है एक छोटी पार्टी, तीसरी सबसे छोटी पार्टी के रूप में उड़ी थी लगभग 42-45 सीटें के साथ। और वहीं पर जो शिक्षक का विश्वास, जिन पर शिक्षकों ने भरोसा दिखाया था RJD पर, वो लगभग 85 सीट के आसपास थी। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षक की जो संख्या है 6 लाख और एक बड़े मोबिलाइजर की भूमिका में शिक्षक रहते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को जो है सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का, मनचाहा पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो मनचाहा पोस्टिंग के लिए जो रिक्त पद है उनको भी पोस्टिंग में शामिल करने के लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा ये गुहार करती है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। बात कर लेते हैं वेतन भुगतान की। विभिन्न जिलों से वेतन भुगतान की सूचनाएं मिल रही है और बढ़ोतरी के साथ सक्षमता पास शिक्षकों का वेतन भुगतान हो रहा है। और TRE 3 के लिए जो नए शिक्षक है उनका भी वेतन भुगतान धीरे धीरे पटना से जैसे जैसे HRMS ऑनबोर्डिंग हो रहा है उनका भी वेतन भुगतान किया जा रहा है। कई जिलों से पत्र निकला है जो कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को जहां चार्ज नहीं दिया जाता है उनको चार्ज दिया जाए जल्द से जल्द, और बढ़ियता का भी निर्धारण किया जा रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि आपका मनचाहा हक मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।